नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कल और अगली एक्सरसाइजों की वीडियो लेकर आऊँगा। तो साथियों, मैं आज लेके आया हूँ अगली एक्सरसाइजों की वीडियो। मैं आपको बताऊँगा कि हमें आज क्या करना है। कल का मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले हम हल्की एक्सरसाइजें करेंगे, शुरुआत जिनसे करेंगे वो हल्की एक्सरसाइजों से करेंगे ताकि धीरे धीरे हमें करने की आदत पड़े। डायरेक्ट हम हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी में खिंचाव आने का डर रहता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि साथियों याद रहे, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले 10 से 15 मिनट वार्म अप करना है। तो वार्म अप करना ना भूलें। मैं डेली वीडियो में वार्म अप नहीं डालूंगा, लेकिन वार्म अप करने के बाद ही एक्सरसाइजें स्टार्ट करें। तो साथियों, मैं अपनी अगली भी एक्सरसाइज आप बता रहा हूँ। हमें अपने दोनों पैरों को इस तरह से, आपको सब दिखाई दे रहा होगा मेरे पैरों में कितना गैप है, इस तरह से गैप कर लेंगे। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेंगे इस टाइप से। अपने दोनों हाथों को पैरों के बीच में से निकालेंगे, इस तरह से भर लेंगे। लेकिन साथियों, जिनके घुटनों में दर्द होता हो वो अपने यहाँ हाथ लगाएंगे अंदर में, ऊपर से प्रेस ना करेंगे क्योंकि खिंचाव आता है, इसलिए अंदर हाथ लगाएंगे जिनके घुटनों में दर्द होता हो। साथियों, सांस को भर के अपनी तरफ खींचेंगे इसको धीरे धीरे। जब आप इसको खींचेंगे तो आपका जो पैर है, जिस भी पैर में दर्द होगा, नस में दिक्कत होगी, उसमें इस तरफ खिंचाव आएगा। 10 सेकंड होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। साथियों, कोई भी एक्सरसाइज जल्दबाजी में नहीं करेंगे, धीरे धीरे, ताकि बॉडी में, शरीर में कोई और अन्य खिंचाव ना आए। धीरे धीरे आदत डालनी है हमको। ऐसा नहीं कि एक साथ ही हम सारी एक्सरसाइजें कर लें, ऐसा नहीं करना है। इसी तरह से दोहराएंगे। तीन तीन सेट करेंगे। आप अपने हिसाब से शुरुआत में कर सकते हैं। शुरुआत एक से, या एक करने में आसानी हो रही तो दो कर सकते हैं। धीरे धीरे 3 सेट कम से कम लेके आएंगे। आजकल स्लिप डिस्क, जैसे साइटिका भी बोलते हैं, जो पैरों में दर्द होता रहता है तो उसको साइटिका का दर्द भी बोलते हैं। बहुत समस्या बनती जा रही है। जब मैंने कल अपना पहला वीडियो बनाया था तो साथियों, मुझे मेरे साथ वालों के कॉल आए थे, बोले हमें भी प्रॉब्लम अभी जल्दी में हुई है। साथियों, अगली वीडियो के लिए हम इस तरह से अपने पैरों को मिलाएंगे। पैर और चूतड़ों के बीच में गैप नहीं रहेगा, दोनों को मिला लेंगे, हाथ खोल लेंगे और जिस तरह से मैं करता हूँ इसी तरह से करना है साथियों। पैर से उल्टी हाथ की तरफ जाएंगे और गर्दन सीधे हाथ की तरफ। साथ ही याद रहे, सांस भर के नीचे जाना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है।
साथियों 1 से 2 एक्सरसाइज करने के बाद में हल्का सा बॉडी को रिलैक्स देंगे 5 से 10 सेकंड का। उसके बाद ही अगली एक्सरसाइज करेंगे। साथियों जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ इसको सेतु बंद आसन बोलते हैं। सेतु माने आप जानते होंगे, देसी भाषा में पुल कह देते हैं। अब इसको जितना आप उठा सकें उतना उठाएंगे, अपनी क्षमता के अनुसार ही उठाएं। 10 से 20 सेकंड होल्ड करें, 20 सेकंड के समथिंग कम से कम। साथ ही इसमें हमारी दबी हुई जो बल्ज होती है, रीढ़ की हड्डी में तनाव आने की वजह से वो उसका दबाव खत्म होता है और वो बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हमारी दबी हुई नर्व रिलीज होती है। साथ ही हार्ड वाली एक्सरसाइज मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे आने वाली वीडियो में लेके आऊंगा। पहले हम हल्की वाली एक्सरसाइजों से शुरुआत करेंगे ताकि हमारा शरीर खुलने शुरू हो जाए। थोड़ा जब शरीर खुलेगा तब हम हार्ड वाली एक्सरसाइजें करेंगे। इनसे आपको आराम दिखाई देने लगेगा, क्योंकि मैं इनको डेली किया करता था, आज भी करता हूँ। देखिए साथियों में एक और एक्सरसाइज करके बताऊंगा आज आपको। ध्यान देंगे मैं किस तरह से कर रहा हूँ। इसमें बस एक ही चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, पैर सीधा रखना है आगे की तरफ, पीछे रहेगा एक पैर, और इस पैर को नीचे लेके आएंगे जब हम, तो इस पर खिंचाव पड़ेगा तो हमारी यहाँ की जो नस होती है, जिस पैर में भी दिक्कत होगी उसमें खिंचाव आएगा। हमें शरीर सीधा रखना है इस तरह से, ताकि उस साइड में खिंचाव महसूस हो। खिंचाव को महसूस करेंगे, 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे। अगले पैर से चेंज करेंगे, सेम करना है साथियों। ये पैर की पोजीशन देखिए, बैक साइड से इस तरह से बैठना है। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा जो हमारा रहेगा इसमें खिंचाव आएगा। सीधी गर्दन करेंगे, यही प्रक्रिया 3 बार दोहराएंगे। कम से कम साथी 3 बार तो करना ही करना है। इस तरह से बैठेंगे ताकि खिंचाव अच्छा आए। इस तरह से खींचने से क्या है साथी, ये हमारी जो नस दबी रहने की वजह से, ब्लड का सर्कुलेशन ना होने की वजह से कमजोर भी पड़ जाती है। पैर सीधा रहेगा,
साथ ही किसी भी एक्सरसाइज को करते समय सावधानी बरतेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी में कभी कभी नुकसान हो जाता है। साथ पता चला एक्सरसाइज आप किसकी कर रहे हैं, लेकिन खिंचाव कहीं और आ जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक एक्सरसाइज करेंगे। वैसे 10 सेकंड ऑन करेंगे। तीन एक्सरसाइज इसकी करेंगे साथियों। उसके बाद आपने कैट को देखा, कैट पोजीशन। ये हल्की एक्सरसाइज है साथियों, इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ। हमेशा देखना कैट का भी इस तरह से करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ बॉडी को, अब दिखाई देगा अच्छे से। इस तरह से करेंगे इसको। फिर साथियों इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो कमर में खिंचाव आएगा। नीचे छोड़ेंगे, इस तरह से करेंगे साथियों। आप 4 से 5 दिन स्टार्टिंग में ही देख लीजिएगा, आपको आराम महसूस होने लगेगा। आपके दर्द में काफ़ी अंतर आ जाएगा पहले की अपेक्षा। जो दर्द पहले होता था